हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की हम क्लास करेंगे आपकी मैथ्स की। ठीक है, मैथ्स मैजिक बुक से हम कर रहे थे यूनिट नंबर 2 फन विद नंबर्स। ठीक है, उसका हमने पेज नंबर 25 तक कर लिया था। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ तक हमने कर लिया था, है ना, ये सब आपने कर ही लिया होगा। अब इससे नेक्स्ट वाला देखते हैं, पेज नंबर 26 से लास्ट वाला पार्ट जो है इसका, इसमें हम कंप्लीट करेंगे। आज इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे एक कहानी दिख रही है आपको, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा चंदा मामा दिख रहा है ये। ठीक है, ये बादल है, ये बहुत सारे स्टार्स है और ये घर है। ठीक है, लग रहा है ना चांद का घर है। ठीक है, चंदा मामा का घर, और ये सारे स्टार्स उसके घर पे आ रहे होंगे पार्टी के लिए, ऐसा ही कुछ लग रहा है। तो हम जानते हैं कि स्टोरी में क्या है यहाँ पर। आई एम चंदा मामा, आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स विच ट्विंकल इन द स्काई। वो कह रहा है भाई मैं हूँ चंदा मामा, ठीक है, और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि ट्विंकल इन द स्काई, रात को मतलब आसमान में चमकते हैं। ठीक है, यस यू आर राइट, माई फ्रेंड्स आर स्टार्स। वो कह रहा है भाई हाँ बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही पहचाना, उनका नाम है स्टार्स। वही स्टार्स चमकते हैं ना रात को, ट्विंकल करते हैं। ठीक है, वन डे ऑल ऑफ देम केम टू माई होम। उसने कहा भाई एक दिन सारे के सारे मेरे घर पर आ गए। आई स्टार्टेड काउंटिंग टू सी हाउ मैनी फ्रेंड्स हैड कम। मैंने काउंटिंग करना स्टार्ट किया, मैंने गिनती करनी स्टार्ट करी उनकी कि कितने दोस्त आए हुए हैं। बट माई फ्रेंड्स वर टू मैनी। कह रहा मेरे दोस्त बहुत सारे थे। सो टू रिमेंबर देयर नंबर्स आई डिड समथिंग लाइक दिस। कह रहा उनका नंबर याद रखने के लिए मैंने कुछ ऐसा किया। तो अब देखते हैं इसने क्या किया भाई। ठीक है, इसने कहा हेलो एवरीबॉडी। कह रहा भाई सबको वेलकम कर रहा है ना, हाय हेलो बोल रहा है। अब क्या कर रहा है भाई, मून मामा काउंट्स हिज स्टारी फ्रेंड्स। कह रहा भाई उसने गिनना स्टार्ट किया। ठीक है, तो पहली लाइन में क्या है भाई, आई काउंटेड 1 स्टार एंड केप्ट 1 कार्ड इन माई पॉकेट। ठीक है, इसने कहा भाई एक स्टार को काउंट किया और एक ऐसा ट्रायंगुलर शेप का एक कार्ड अपनी पॉकेट में रखा। ठीक है, एक स्टार का एक कार्ड। ठीक है बच्चों, ट्रायंगल मतलब ये ट्रायंगल वाला जो है, ये वाला एक नंबर का कार्ड है, मतलब ठीक है, एक को रिप्रेजेंट करता है, एक आदमी को। तो 1 फॉर 1 स्टार। कह रहा भाई एक ट्रायंगुलर कार्ड फॉर 1 स्टार। अब दो ऐसे ही कार्ड हो गए तो कितने हो गए भाई, 2 स्टार, क्योंकि एक स्टार के लिए एक ट्रायंगुलर कार्ड, दूसरे के लिए सेकंड ट्रायंगुलर कार्ड। ठीक है ना, तो 2 कार्ड मतलब 2 स्टार। अब ऐसे ही आपसे पूछ रहा है कि भाई ये कितने स्टार्स हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमने देखा काउंटिंग करके कि 5 कार्ड्स हैं तो 5 स्टार्स होंगे। ठीक है, एक कार्ड का मतलब 1 स्टार। तो अब क्या किया उसने भाई, व्हेन आई हैड 10 1 वाले कार्ड आई चेंज्ड इट विद दिस कार्ड। कह रहा भाई जब मेरे पास ये ट्रायंगुलर एक वाला जो कार्ड है, एक एक के जो कार्ड हैं, वो जब 10 इकट्ठे हो गए, ठीक है, 10 इकट्ठे हो गए तो मैंने उनको येलो वाले कार्ड से चेंज कर दिया। अब ये कैसा है, स्क्वायर शेप का कार्ड है। ठीक है, तो आपको शेप को पहचान करनी है यहाँ पे। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप मतलब कि एक का कार्ड उस पर 1 लिखा है, रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप का कार्ड है येलो कलर का, उस पर 10 लिखा हुआ है। तो जब एक बंदा आएगा, 10 तक जब बंदे आएंगे तो ये वाले कार्ड यूज करेगा, और जब 10 बंदे पूरे हो जाएंगे तो एक ये वाला कार्ड रख लेगा। ठीक है, उसे एक इकट्ठा अंदाजा लगाने में आसानी होगी जिससे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कर रहा है भाई, इसने दिखाया है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये वाले कार्ड बराबर हैं एक इस कार्ड के। ठीक है, जैसे हम करते हैं ना बच्चों, एक एक के अगर हम 10 कॉइन लेते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम एक नोट भी यूज कर सकते हैं 10 का, है ना, एक एक के 10 कॉइन मिलके एक 10 का नोट के बराबर हो जाते हैं, या फिर 10 के कॉइन के बराबर हो जाते हैं। तो वैसे ही ये कार्ड्स के बारे में कर रहा है बात। बट माई फ्रेंड्स केप्ट कमिंग। कह रहा है लेकिन फिर भी दोस्त आते ही जा रहे थे। सो आई हैड टू काउंट मोर स्टार्स। कह रहा मुझे और स्टार्स को काउंट करना पड़ा। माई पॉकेट्स वर गेटिंग फुल, सो आई हैड 10 कार्ड्स लाइक दिस, आई चेंज इट विद 100 कार्ड। कह रहा भाई जब
काउंट वो स्टार्स जो है उसके दोस्त वो आते ही जा रहे थे, तो जो काउंट करने लगा तो उसकी पॉकेट फुल होने लगी। अब एक एक के कितने कार्ड रख लेगा पॉकेट में, है ना। जैसे आपको बोले कि एक एक के आप 100 कॉइन्स रखो पॉकेट में, या फिर एक 100 का नोट रख लो पॉकेट में, तो कौन सा इजी रहेगा भाई। 100 का नोट आएगा एक हल्का सा, और एक एक के सिक्के जो हैं वो हो जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। तो ऐसे ही वो चेंज करता जा रहा था। अब उसने क्या कहा भाई, जब उसके पास 10 येलो कार्ड हो गए 10-10 वाले, तो उसने उसकी जगह एक ग्रीन वाला 100 का ओवल शेप कहते हैं भाई इसको, अंडाकार शेप का जो 100 का कार्ड है उसको अपनी पॉकेट में रखना शुरू कर दिया भाई। अब देखो 10 एक एक वाले कार्ड हो गए, तो उसने येलो वाला स्क्वायर शेप लिया, 10 वाला कार्ड, 10 का नोट समझ लो इसको। और जब 10 येलो कार्ड उसके पास हो गए तो 100 का कार्ड एक रख लिया उसके लिए, ठीक है। तो ऐसे ही देखो इसके दिखा रहा भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 कार्ड हैं येलो वाले। अब इनको जब हम या तो मल्टीप्लाई करें भाई 10:10, या फिर इनको जोड़ेंगे तो टोटल 100 आएगा। तो इनकी जगह हम एक ये वाला कार्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप दुकान पे जाते हैं भाई, 100 रुपये का सामान लिया, ठीक है, तो उसको 100 रुपये का नोट दे दो, या फिर 10-10 के 10 नोट दे दो, ठीक है, बात एक ही रहेगी। बट आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स दैट माई पॉकेट केप्ट गेटिंग फुल, जस्ट सी हाउ मैनी कार्ड आई हैड। कह रहा भाई लेकिन फिर भी दोस्त आते ही जा रहे थे और मेरी जेब भरती जा रही थी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कितने कार्ड मेरी जेब में आ चुके हैं, ठीक है, मेरे पास थे, कितने कार्ड मेरे पास थे। तो अब देखो भाई, ऑल राइट एवरीबडी इन अ लाइन वी विल प्ले अ गेम। कार्ड्स कह रहे हैं yippee ना स्टार्स। चांद मामा कह रहा है भाई एक गेम खेलते हैं, और स्टार्स कह रहे हैं भाई yippee, उनको मजा आएगा भाई। जैसे हम लोग खेलते हैं ना क्लास में, वर्ड गेम खेला था हमने, ठीक है, उसमें बच्चे एंजॉय किया था ना आप लोगों ने, बोर्ड पे आके कर रहे थे, मस्ती मजाक कर रहे थे। तो ऐसे ही ये स्टार्स के साथ एक गेम खेल रहा है। अब यहाँ पे कुछ नंबर दिए हुए हैं, उनको आपको 1 के 10 के और 100 के अकॉर्डिंग कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है। कह रहा है विच कार्ड्स विल आई हैव इन माई पॉकेट इफ आई हैव काउंटेड अप टू। कह रहा है मेरे पास कौन कौन से कार्ड होंगे जब मैं इन नंबर्स को काउंट करूंगा। पहला नंबर क्या है भाई 19, 19 है। अब 19 में क्या आता है भाई 10 आता है एक तो, ठीक है, 10 के बाद 19 आता है ना, लेकिन 20 से पहले आता है, तो इसका मतलब एक 10 तो आ गया, अगला 10 नहीं आया। अब 10 और 10 हो जाते हैं 20, तो एक 10 के लिए तो एक कार्ड हमने ले लिया। अब उसके बाद कहाँ तक जाना था भाई 9 तक जाना था, तो 9 के लिए हमने 1-1 वाले कार्ड्स यूज़ किए, 9 यूज़ किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, एक 10 वाला येलो कार्ड और 9 ब्लू ट्रायंगुलर कार्ड्स, ठीक है। तो ये टोटल मिलाकर हो गए 19। अब ऐसे ही हम करेंगे 21 को काउंट, ठीक है। अब मैंने एग्जांपल किया है आपके लिए, कुछ आपके लिए मैं ब्लैंक छोड़ूंगा, उनको आपको खुद से करना होगा काउंट करके। अब 21 को जब हम देखेंगे तो इसमें भाई 10 + 10 20, ठीक है। अब 20 के बाद हमें कहाँ तक जाना है 1 तक, ठीक है। तो इसका मतलब 2 तो हम 10-10 वाले कार्ड ले लेंगे, और उसके बाद कितना लेंगे एक का कार्ड भाई 10 + 10 20, और 20 + 1 हो गया 21, ठीक है। ऐसे ही आपको नेक्स्ट करना है अपने आप से 95। इसमें आपको कितने 10 के कार्ड और कितने 1 के कार्ड और कितने 100 के कार्ड हो गए, ठीक है। अब मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ भाई, इसमें 100 से तो ये छोटा नंबर है, ठीक है, तो 100 तो अभी आएगा नहीं, तो इसका मतलब इसमें 10s और 1s के कार्ड होंगे। जैसे हमने करेंसी काउंट किया था ना, 10s और 100s के नोट काउंट किए थे भाई, नंबर्स काउंट किया था पिछले वीडियो में, ठीक है, और पहले भी आपको लास्ट क्लास में भी करा चुका हूँ मैं, जब हम 2nd क्लास में थे तब भी हमने 10s और 1s वाला काउंटिंग वाला चैप्टर किया था, ठीक है। तो वैसे ही इसको करना है भाई, इसमें कितने 10-10 के कार्ड आएंगे और कितने एक एक के ट्रायंगुलर कार्ड आएंगे। नेक्स्ट है 201। अब 201, ठीक है। अब 201 मतलब कि 200, ठीक है। अब पहले इसको सुनो भाई, समझो 200 का मतलब कह रहा है भाई 2 बार 100 आया होगा, ठीक है, क्योंकि 100 + 100, ठीक है, मिला के होते हैं 200। तो 100 के कार्ड ले सकते हैं हम, इसको 10-10 के लेंगे
तो हमें भाई पता है भाई बहुत सारे कार्ड हो जाएंगे 10-10 के लिए, एक एक के लिए तो भी बहुत सारे कार्ड हो जाएंगे, तो पॉकेट हो जाएंगी फुल। ठीक है, अब आपको बोले कि 201 सिक्के रख लो अपनी जेब में, तो वो तो बहुत सारे हो जाएंगे ना, आएंगे ही नहीं। ठीक है, या वज़न ज़्यादा हो जाएगा आ भी गए तो। लेकिन आपको बोलें कि 100 के नोट रखो, ठीक है, उसमें आपको ईजी रहेगा रखने के लिए। तो ऐसे ही 2 कार्ड इसने 100 के लिए और एक का लिया, क्योंकि 200 के बाद 1 तक जाना था हमें। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, 100 + 100 हो गया 200 + 1 हो गया 201। ऐसे ही नेक्स्ट बोल रहा है भाई 260 में कितने 100 के नोट, मतलब इसको कैसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, कार्ड्स में आप इसको कैसे बांट सकते हैं। तो वैसे ही करेंगे हम, सबसे बड़े से शुरू करेंगे भाई। 100 के बाद आता है 200। ठीक है, तो 100 + 100 मतलब कि 2 कार्ड तो हम यूज़ करते हैं 100 वाले, कर सकते हैं। और उसके बाद हमें जाना 60 तक। अब 60 तो है 100 से छोटा। ठीक है, तो इसमें हम 10-10 के कार्ड यूज़ करके देख सकते हैं। अब भाई 10-10 के हम जब काउंटिंग करेंगे भाई 10-10 कितनी बार जोड़े कि 60 हो जाएगा। अब 10 के बाद हमने लिया भाई एक और 10 जोड़ दिया उसमें, तो 2 10 मिला के हो गए 20। उसमें 10 जोड़ेंगे तो 30 में 10 जोड़ा तो 40 में 10 जोड़ा तो 50 में 10 जोड़ा तो 60। ठीक है, अब हमने देखा भाई 2 तो 100 वाले कार्ड लिए और 6 कार्ड लिए 10 वाले, तो ये हो गया 260। अब नेक्स्ट आपको ये दोनों करने हैं खुद से। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल वाला है, 300 है। अब आपको बताना भाई इसमें कितने 100 के कार्ड और कितने 10 के कार्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़े से स्टार्ट करना और देखते हैं भाई कौन से कार्ड में हमें कम से कम कार्डों में काम चल जाएगा। ऐसे ही इसमें करना है। अब हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं एक और एग्जांपल, 344। ठीक है, अब 344 काउंट करना है हमें, तो इसमें देखना हमें कम से कम कितने कार्ड यूज़ कर पाएंगे हम। तो वैसे ही हम शुरू करेंगे भाई 100 के बाद एक और 100 जोड़ते हैं हम, तो हो जाएगा 200 के बाद हम जोड़ेंगे 100 मोर उसमें। ठीक है, तो हो जाएगा 300। अब यह कह रहे हैं 344। अब 300 मतलब कि 3 बार 100 आया, तो वैसे ही 3 बार 100 आ गया, 100 100 और 100, तो हो गया 300। अब उसके बाद हमें जाना 44 तक। अब 40। ठीक है, 40 पहले हम देखेंगे, तो उसमें हमें 10-10 का लग रहा है भाई, 10 के कार्ड उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो 40 तक हम जब काउंट करेंगे तो हम देखेंगे भाई 10, एक 10 का लिया और एक 10 का लिया होगा 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40, 40 तक तो आ गया। अब 40 के बाद कहाँ तक जाना है, 4 तक और जाना है भाई। ठीक है, तो 1 2 3 4 एक एक के हम 4 कार्ड लेंगे। तो ऐसे ही देखो कितने हो गए भाई, 100 के 3 कार्ड में हो गया हमारा 300, 10-10 के जब हम 4 कार्ड लेंगे तो हो जाएगा 40, और 1-1 के जब 4 कार्ड लेंगे तो हो जाएगा 4, तो 344। ऐसे ही आपको 350 का करना है और 400 का करना है खुद से। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही आपको ये चैप्टर हो जाएगा आज फिनिश। देखते हैं कुछ बचा तो नहीं है नेक्स्ट पेज के लिए, बिल्कुल बचा है थोड़ा सा। ठीक है, पेज नंबर 28 को हम जब देखेंगे तो यहाँ पर भी आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इसे आपको खुद से अब क्या करना था भाई। पिछले में तो नंबर दिया था, ठीक है, तो नंबर को हमें कार्ड में बदलना था। अब यहाँ पे आपको कार्ड्स दे रहा है, देखो येलो कार्ड 10-10 वाले, यहाँ पे कुछ 1-1 वाले हैं, यहाँ पे 300 वाले हैं, तो इनको आपको नंबर लिखना है काउंट करके ये कितना हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ व्हेन आई हैड 10 मतलब 2 10-10 वाले कार्ड लिए इन माई पॉकेट आई न्यू आई हैड काउंटेड 20। भाई 10 + 10 हो गए 20। वो कह रहा मुझे पता लगा कि मैंने 20 तक गिन लिया है। नाउ यू टेल मी द नंबर ऑफ स्टार्स काउंटेड इन ईच केस। कह रहा भाई अब आपको बताना है कि हर एक केस में कितने कितने स्टार्स होंगे। ठीक है, आंसर आप लिखेंगे ब्लैंक स्पेस में। ठीक है, अब देखिए इसने पहला एग्जाम्पल खुद किया भाई 10 और 10 मिला के हो गए 20। ऐसे ही नेक्स्ट वाला देखते हैं हम 100 तो हो गया एक कार्ड। अब 3 कार्ड कौन कौन से दिए हुए हैं भाई इसने, 10-10 वाले, तो 10 + 10 + 10 कितने हो गए भाई, 10 और 10 हो गए 20 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30। ठीक है, आप इसको कॉपी में भी जोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे लिखेंगे भाई, देखो मैं कर देता हूँ 10 + 10
0 में 0 जोड़ा 0, 1 और 1 2। 20 में हम जब 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0, 2 + 1 हो गया 3, 30। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे भाई 100। अब 100 में 30 जोड़ना है तो हो जाएगा 0, 3 और 1, तो हो जाएगा 130। ठीक है, ये तो मैंने अपने यहाँ पे बुक में कर दिया है, लेकिन आप इसको जब टोटल करेंगे तो आप अपने कॉपी में करके देख सकते हैं इसको। ठीक है, बुक को ख़राब नहीं करेंगे। नोटबुक में एक रफ कॉपी ले सकते हो आप, उसमें कर सकते हो। ठीक है, उसमें आप टोटल करके लिख सकते हो जोड़ के ऐसे ही। तो ऐसे ही आपको ये सारे करने हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे चीटी भी आपसे पूछ रही है एक क्वेश्चन, तो इसका भी आपको जवाब देना है। ठीक है, और यहाँ पे हम नीचे देखते हैं एक गेम और खेला हुआ भाई इसने। अब ये कह रहा है भाई गैस हाउ मेनी स्टारी फ्रेंड्स आई हैव इन ऑल। कह रहा है भाई इस पिक्चर में कितने स्टारी फ्रेंड्स हैं टोटल। तो यहाँ पे तो इसने 10 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे 10 स्टार होंगे। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं। एक कार्ड लगाया हुआ है ना इसने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका मतलब इस सर्कल में छोटे वाले में 10 है, इसमें भी 10 ही है। ठीक है, तो 10 और 10 हो गए 20। अब हम देखते हैं कि बड़े वाले सर्कल में कितने हैं, इनको हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, अब यहाँ पर 18 स्टार्स हैं। ठीक है भाई, 18 स्टार्स इस बड़े वाले गोले में हो गए। 10 और 10 ये हो गए भाई, 10 + 10 हो गए 20। 20 में जब हम 18 को प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 38। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे करते हैं 10 + 10 + 18, तो 8 + 0 + 0 हो गया 8, 1 + 1 + 1 हो गया 3। तो इसका हो जाएगा आंसर 38। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख दोगे 38। ठीक है, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको यह रफ काम जो है वो कॉपी में करना अलग से। ठीक है, रफ कॉपी में कर लेना, किसी पेज पर कर लेना, बुक को ख़राब नहीं करना है। बुक में सिर्फ आंसर से लिख लें जहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका चैप्टर आज फिनिश होता है फन विद नंबर्स यूनिट 2 मैथ्स की बुक का। ठीक है, ये सारे आपको करने हैं खुद से। पीछे भी जो मैंने छोड़ा है वो सारे आपको खुद से करने हैं, बाकी मैंने एग्जाम्पल आपको करा दिए हैं। ठीक है बच्चों, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।